हेलो स्टूडेंट, डीपी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार। जैसा कि आप लोग जानते होंगे बच्चों, आज ये हमारी नंबर सिस्टम की यानी संख्या पद्धति की चौथी क्लास है बच्चों। इससे पहले हमारी 3 क्लासें हो चुकी हैं बच्चों, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ सवाल करवाए थे बच्चों, जो कि नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय, आश्रम विद्या पद्धति विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। और बच्चों आज हमारी जो चौथी क्लास है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल करवाए जाएंगे। आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा बच्चों, ठीक है, जिससे आपको काफ़ी हद तक सवाल ये पेपर में मिलेंगे। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। तो और ये भी बता दें बच्चों, ये जो हमारा सवाल लिखा है, ये आखिरी वीडियो में हमने बताया था कि आप लोग कर लीजिएगा, नहीं तो हम उसके बाद जब नई वीडियो लाएंगे या नई क्लास में हम आएंगे तब फिर बताएंगे बच्चों। तो आइए देख लेते हैं, ठीक है। तो देखें बच्चों, ये क्या लिखा है, 4,3 प्रश्न 1, 4,3, 0, 5, 8, 9 अंकों से बनने वाली 6 अंक की सबसे बड़ी तथा 6 अंक की सबसे छोटी संख्या का योगफल बताइए। तो बड़ी संख्या के लिए कौन सा अंक यूज करना बच्चों, 4, 3, 0, 5, 8, 9। तो अगर हमें बड़ी संख्या लिखना है, बड़ी संख्या, देखें बच्चों, तो सबसे बड़ा संख्या लिखने के लिए सबसे बड़ा अंक क्या है बच्चों, 9, फिर उससे थोड़ा छोटा 8, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 0। अगर हमें छोटी संख्या लिखना है बच्चों, छोटी संख्या, तो ध्यान से सुनेंगे बच्चों, छोटी संख्या, तो हमें सबसे छोटा अंक लेना, तो सबसे छोटा अंक क्या है बच्चों, दिख रहा है 0। अगर हम 0 पहले रख दें बच्चों, फिर उससे थोड़ा बड़ा अंक क्या है, 3, फिर 4, फिर 5, फिर 8, फिर 9। तो जब सबसे छोटा अंक 0 रख देते हैं बच्चों, तो ये 2, 2, 4, 2, 6 अंक की बजाय ये बच्चों 5 अंक की हो जाए, क्योंकि इसका कोई महत्व ही नहीं 0। अगर मैं कहता हूँ कोई संख्या मैंने 2 अंक की मुझे लिखना है बच्चों, मैंने कहा जिसमें 2, 0, 1, 2 है, तो मैं कहूँ 2 अंक की मुझे संख्या लिखना है बच्चों, 3 अंक की संख्या लिखना है, तो छोटी संख्या लिखना है 3 अंक की, तो मैं 0 उठा लूँ और 1, 2, 3 अंक की बजाय बच्चों ये 2 अंक की हो जाएगा। अगर 3 अंक की छोटी संख्या लिखना है तो पहले 1 लिखें बच्चों, फिर उससे थोड़ा 1 से अब छोटा क्या है, 0 और 2, ये 3 अंक की संख्या होगी। तो इसी तरीके बच्चों 0 ना यूज़ करके पहले हमें 0 से थोड़ा बड़ा नंबर क्या है, 3, अब 0 रख दीजिए बच्चों। फिर उसके बाद इससे छोटा क्या, इससे 0 से थोड़ा बड़ा क्या, आप 4, 4 से थोड़ा बड़ा क्या बच्चों, 5, फिर 8, फिर 9, बस इसको ऐड कर दीजिए। 0 में 9 ऐड करें, 9 आया, 8 में 3 ऐड करें, 11 आया, 5, 4, 9 में 1 जोड़ देंगे, 10 आ जाएगा। फिर एक बचा बच्चों, 5, 4, 9, 1, 10 की 0, फिर एक बचा तो 8 में 1 जोड़ो, 9 आ जाएगा, और फिर 9, 3, 12। तो ये इसका योगफल आया बच्चों। तो उत्तर कौन सा है, 12, 9, 00, 19, 12, 9, 00, 19। तो ये पहला ऑप्शन बच्चों, ठीक है बच्चों, आप लोग इसे नोट आउट कर लें, हम साइड में हो रहे हैं। आइए बच्चों देखते हैं, ये स्थानीय मान का सवाल है। दिया है संख्या 178.6758 में उल्लिखित 2 7 के स्थानीय मानों का अंतर बताएं। तो बच्चों देखो, इसमें स्थानीय मान पूर्णांक का भी पूछा और दशमलव वाले में पूछा है। तो इधर बच्चों ये पूरा पूर्णांक लिखा, तो इधर वाला स्थानीय मान अलग है, इधर वाला अलग है। तो इससे सवाल से पहले बच्चों थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर सवाल स्टार्ट करते हैं। जैसे बच्चों हमने ये कहा, हमने ये 7 लिखा, ये 5 लिखा, ये 4 लिखा, फिर उसके बाद हमने कहा 3, 5, 2, 1। तो हमने कहा प्रत्येक का स्थानीय मान बताइए बच्चों। तो हमने कहा इधर पूर्णांक वाले में, इधर देखें बच्चों दशमलव के पहले वाली संख्याओं में, तो हमने कहा इस 4 का स्थानीय मान बच्चों क्या हो जाएगा, तो हमें पता है 4। अगर हम कहें इस 5 का स्थानीय मान बताएं तो 5 लिखेंगे बच्चों। अब 5 के बाद कितने अंक, 1, तो 1 0 लगा देना बच्चों। मैं कहूँ इस 7 का स्थानीय मान बताओ, तो 7 तो लिखेंगे बच्चों, इसके बाद कितने अंक, 2, तो 00। तो तब मुझे ये पता चलो बच्चों, इस 4 का स्थानीय मान 4, इस 5 का 50, इस 7 का 70, 700 बच्चों, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ इधर इस 3 का स्थानीय मान बताना। तो बच्चों इस 3 का स्थानीय मान, तो मैंने कहा ये पॉइंट रखा बच्चों, तो ये पॉइंट और 3 लिख दिया, इसके पॉइंट के पहले जस्ट 0 लगा दी, तो इस 3 का स्थानीय मान 0.3 आ गया। मैं बात करूँ इस 5 के स्थानीय मान बच्चों, तो हमें ये पता 5 हमने ये लगा दिया, ध्यान समझिए बच्चों। अब 5 के बाद कितना अंक है भाई, 2, 1 ही अंक है, 1 अंक है, तो 1 0 लगा देना। अब बगल में पॉइंट रखा, तो पॉइंट इस साइड में 0 लगा दिए बच्चों। तो इसका स्थानीय मान ये आ जाएगा। मैं को इस 2 का स्थानीय मान बताएं बच्चों, तो 2 ये लिख दें, और 2 के बाद कितने अंक,
दो अंक हैं, दो के बाद नहीं बच्चों, दो के पहले कितने अंक हैं, 2 अंक, तो फिर 2 0 ये लगा दीजिए। अब पॉइंट रखा, पॉइंट लगाने के बाद 0 पॉइंट और 0 लिख दीजिए बच्चों। मेरे को इस 1 का स्थानीय मान बताइए, तो 1 ये लिख दीजिए और उसके बाद 1 के पहले कितने अंक हैं, 3 अंक, तो 3 0 बच्चों ये, और ये साइड में पॉइंट लगा दी इसके, आई 0। तब मैं कह सकता हूँ इस 1 का स्थानीय मान 0.0001, मेरे को इस 2 का स्थानीय मान 0.002, मेरे को इस 5 का स्थानीय मान 0.05, मेरे को इस 3 का स्थानीय मान 0.3। और देखें बच्चों, जैसे और एक, जैसे मैं ये कह रहा हूँ, मैं कहूँ इस 7 का स्थानीय मान बच्चों, तो हमें पता है 7, इस 7 के स्थानीय मान 7, 7 के बाद जितने अंक है भाई 0 लगा देना, 7 70 आ गया। मेरे को इस 6 के स्थानीय मान तो 6, और 6 के बाद जितने अंक उतने 0। तो इधर जो दशमलव की पहली संख्याएं होती है बच्चों, तो जिसका पूछे, जैसे मैंने कहा इस 7 का, तो 7 ये लिख दिए, इसके बाद अब इसके बाद तो कोई अंक इधर है नहीं, वो वाले दशमलव वाले छोड़ दीजिए। इधर देखिए, अब मेरे को इस 7 को, मैंने कहा इस 7 के स्थानीय मान तो 7 लिख लिए, क्योंकि इकाई का मतलब 1 होता है बच्चों, ऐसे समझे, इकाई मतलब क्या 1, और क्या दिख रहा 7, तो 7 कर दिए। दहाई मतलब होता है 10, ऐसे 7 से मल्टीप्लाई करके कह दिया 7, 70 हो गया। मैं कहता हूँ सैकड़ा मतलब 100 होता है बच्चों, और यहाँ क्या दिख रहा 6, तो ये आ गए 600। तो डायरेक्ट इसके लिए तरीका था 7 ये लिख दिया, मैंने कहा इस 7 का बताना, तो 7 लिखने के बाद जितने अंक उतने 0, मेरे को इस 6 का बताना, तो 6 लिखने के बाद जितने अंक उतने 0। तो इसी तरीके इधर की मैं बात करूँ, इस 5 के स्थानीय मान तो 0.5 आ जाना बच्चा, इस 4 का बताना तो 0.04, एक और खिसक गया। अब मेरे को तो इस 3 का बताना है बच्चों, इधर इस 3 का, तो ये 3 लिख दीजिए बच्चों। फिर उसके बाद 3 के पहले कितने अंक, 2 अंक, तो 2 0, और साथ में पॉइंट और 0 लगा दें। मेरे को इस 5 के स्थानीय मान बताना है, तो 5 लिखिए। अब 5 के पहले कितने, 5 के पहले कितने अंक, 3 अंक, तो 3 0 0 0 0, अब पॉइंट ये 0। मेरे को इस 4 के स्थानीय मान बच्चों, तो 0 4 लिख देंगे, 4 के बाद 4 अंक हैं बच्चों, तो 4 0 2 2 4 0, अब पॉइंट 0 लगा दें, तो ये आ गया बच्चों। ठीक बच्चों, आपको समझ में आया होगा। तो अब आइए थोड़ा सा इसको मेटते हैं। ठीक बच्चों, अब इस सवाल के बारे में देखते हैं। 178.6758 में कह रहा है दो 7 के स्थानीय मान का अंतर। तो इस 7 के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। तो इस 7 है, ये 7 है, 7 के बाद एक अंक तो 1 0, तो इस 7 के स्थानीय मान 7 आ गया, 700 आया, सॉरी बच्चों, इस 7 के स्थानीय मान 70 आया। अब मैं बात कर रहा हूँ इस 7 के स्थानीय मान बताना है बच्चों, तो ये 7 लिख दीजिए, और इसके पहले एक अंक तो 1 0, और साथ में पॉइंट लगा दीजिए, तो ये आ गया। अब इनका अंतर पूछा, तो अंतर ये लिख लें बच्चों, 70 दशमलव के बाद कोई संख्या बच्चों, हमने कहा कोई संख्या हमने ली 4 5 6, और इसको दशमलव के बाद हम इसको चाहे जितने 0 बढ़ा दें, इसका कोई मतलब नहीं, मतलब वही लिखा है, 454 ही लिखा है। तो इसका मतलब 70.0000, चाहे जितने 0 लगा दें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम बच्चों दशमलव के सामने दशमलव लगा दें, दशमलव पहले क्या लिखा है 0, दशमलव के बाद क्या लिखा है 0 और 7। अब अंतर लेना है बच्चों, तो हमने अंतर ले लिया, अंतर मतलब घटाना। तो बच्चों यहाँ 0, तो ये तो घटेगा नहीं, तो यहाँ से हमने 1 लिए, इससे 70 से 1 ले लिए, तो यहाँ आया 10, इससे उठाए तो ये 10 हो गया 9। तो बच्चों 10 से 7 गया 3, यहाँ 9 है, 9 से 0 गया 9, पॉइंट यहाँ बचा बच्चों कितना 9, आइए कितना बचा 6, तो 69.93 इसका क्या होगा बच्चों, अंतर होगा। ठीक है, तो ये लिखा है 69.93, 69.93 कहाँ है, नहीं बच्चों, इसको ये लिख लीजिए, दूसरा उत्तर लिख लें 69.93, इसका आंसर होगा बच्चों। इसे हटा दीजिए, इसको इसके दर पर ये लिख लीजिए 69.93, ये इसका उत्तर होगा बच्चों। ठीक है, हम साइड में हो रहे हैं, आप लोग इसे नोट आउट कर लें। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी उसी तरह का है, स्थानीय मान, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। ठीक है, आइए देखते हैं। कह रहा है संख्या 5671.0563 में उल्लिखित दो 6 के स्थानीय मानों का योगफल बताएं। वहां बच्चों क्या था, अंतर, यहाँ योगफल। तो आइए देख लेते हैं। 5671.0563,
मैं कह रहा हूँ बच्चों इस 6 का स्थानीय मान तो हमने 6 लिखा, इसके बाद कितने अंक दशमलव के पहले वाले, ये दशमलव के पहले वाले कितने अंक 2, तो 2 0 लगा दें, तो इस 6 का स्थानीय मान बच्चों क्या आ गया 600। अब मैं बात कर रहा हूँ इस 6 का स्थानीय मान बच्चों, तो आप ये 6 लिख लें, इसके पहले कितने अंक बच्चों 2 अंक, तो ये 2 0 लगा दें और साथ में ये पॉइंट लगा है और ये लगा दें। अब इसका योग करना तो बच्चों जोड़ दें, जब जोड़ेंगे तो अब आपको जब जोड़ेंगे तो बच्चों ये इधर देख लें, जोड़ने के बाद बच्चों इसका उत्तर आएगा 600.006 ये आएगा। फिर भी आप जोड़ेंगे कैसे, ये देखिए 600 ये बच्चों लिख लीजिए और दशमलव लगा दीजिए, दशमलव के बाद चाहे जितने जीरो लिख दो उससे कोई दिक्कत नहीं। अब दशमलव के पहले दशमलव लगा दीजिए, दशमलव के सामने दशमलव, अभी दशमलव के पहले क्या लिखा बच्चों 0, ये 0 लिखें और दशमलव के बाद क्या लिखा है 006 ऐड कर दीजिए, ये देखिए 6 आ गया और ये 0 और ये 0 और ये पॉइंट और ये 0 और ये 0 ये, तो ये रहा हमारा उत्तर बच्चों 600.006, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। आप लोग इसे नोट आउट कर लें, आपको समझ आया होगा बच्चों, ठीक है। आइए बच्चों ये अगला है स्थानीय मान का सवाल, देखें कह रहा है संख्या 9564.5947 में उल्लिखित दो 9 के स्थानीय मानों का योगफल बताएं, और साथ में बच्चों ये 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कोई एक ही उत्तर सही है बच्चों, ठीक है। जब भी हम नवोदय विद्यालय या सैनिक विद्यालय या तो आश्रम विद्या पद्धति विद्यालय या अदर कुछ एग्जाम होते हैं बच्चों, जब क्वेश्चन आता है तो उसमें ABCD करके आंसर देता है, जिसमें हमें कोई एक उत्तर सही होता है उसको चूज करना होता है, और उसके बाद फिर हमें एक बुकलेट मिलती है बच्चों, उसमें क्या किया जाता है ऑप्शन जो रहता है उसको भरने के बाद क्या किया जाता है बच्चों गोला लगाया जाता है, तो अदर बात है। आइए हम इस पे बात करते हैं, ठीक है। देखते हैं 95640.5947, हमने कहा इस 9 का स्थानीय मान बच्चों, तो 9 ये लिख लिए, इसके बाद कितने अंक जो दशमलव पहले हैं 3, तो 3 0 लगा दिए, तो ये पता चला इस 9 का स्थानीय मान बच्चों 9000 है। लेकिन इस 9 का स्थानीय मान तो बच्चों हमने ये 9 तो लिख लिया, इसके पहले 9 के पहले कितने अंक 1, तो 1 0, ये पॉइंट लगा दिए बच्चों और ये 0, तो ये आ गया। अब इसको जोड़ना है बच्चों तो जोड़ दीजिए, जब जैसे हम जोड़ रहे हैं बच्चों तो ये 900 9000 अब पॉइंट दशमलव के बाद हम चाहे जितने 0 लगा दें इससे कोई मतलब नहीं। अब पॉइंट के सामने बच्चों देखें, पॉइंट के सामने पॉइंट और पॉइंट के पहले क्या है 0 जोड़ रहे हैं, अब पॉइंट के बाद 0 9 जोड़ दीजिए, दशमलव के बाद 0 कोई महत्व ही नहीं बच्चों, ये वाला तो जोड़िए 9 0 और पॉइंट फिर 0 0 0 9, ऐसा कोई उत्तर बच्चों दिख रहा है नहीं। तो हम इसे कैसे करेंगे बच्चों, तो अब आप देखेंगे कि इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं 9 बटे, हमेशा बटे में 1 होता है बच्चों, और 9 के ध्यान समझे बच्चों, हमने यह कहा किया है इस सवाल को, इस पे हमने पॉइंट हटाया बच्चों, तो तब हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट हटाएं तो बटे में हमेशा 1 होता है। अब पॉइंट के बाद जितने अंक हो बच्चों उतने 0 लगा देते, इसका मतलब ये 9 बटा कितना है 100, बस इसको जोड़ देते हैं। इसमें जब जोड़ें तो 9000 अब प्लस 9 बटा 100, ये हमारा उत्तर रहा बच्चों, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए है बच्चों। आप लोग इसे नोट आउट कर लें, हम साइड में हो रहे हैं। आइए बच्चों ये भी इम्पॉर्टेंट सवाल है, ठीक है बच्चों, देखते हैं क्या कह रहा है। x, y, z, t 4 अंकों की संख्याएं हैं, जिनमें से 4 अंकों की संख्याएं हैं, ऐसे लिख दे बच्चों, जिनमें से प्रत्येक में 7 एक ही स्थान पर है दर्शाया गया है, जैसा भी ये दर्शाया गया बच्चों, तथा शेष सभी अंक 7 से छोटे हैं, इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है। आइए बच्चों देखते हैं। देखो बच्चों ये सारे के सारे अंक 7 से छोटे, ये वाले ये वाले ये वाले कह रहे हैं कि देखो ये देखो बच्चों यहाँ पहले x वाले पहला वाले प्रश्न में देखो ये पहला है भाई, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी और ये चौथी संख्या है। तो पहली संख्या में 7 यहाँ है, दूसरी संख्या में 7 पहले, तीसरी में बाद में, ये सेकंड नंबर में, चौथी में सबसे बाद में है। तो कह रहे इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी, तो इनमें से हम ये कह सकते हैं बच्चों Z संख्या सबसे बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि 7 जो है सबसे
7 सबसे पहले है, उसके बाद इसने ये बोला है शेष सभी अंक 7 से छोटे हैं। मतलब ये 7 जो है, ये 7 ये 7 ये 7, और उसके बाद ये जो रखे हुए बच्चों ये त्रिभुज, ये जो त्रिभुज रखे हैं इस पे संख्याएं आएंगी, लेकिन इस जो भी संख्याएं आएंगी ये 7 से छोटी होंगी। तो इसका मतलब ये 7 है, तो 7 से बड़ा अंक यहाँ हो नहीं, न यहाँ 7 से बड़ा अंक हो सकता है, न यहाँ हो सकता है, न यहाँ हो सकता है। तो 7 से बड़ा अंक न यहाँ होगा, न यहाँ होगा, न यहाँ है, तो यहाँ 7 सबसे बड़ी संख्या है, तो इसलिए बड़ी संख्या मानी जाएगी बच्चों। अगर हम कहते हैं कि यहाँ हम 2 भी रख दें, यहाँ 5 भी रख दें, यहाँ 6 भी रख दें, तो बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चों? बड़ा नंबर यही रहेगा, क्योंकि ये छोटा ही हो जाना है, तो बड़ा नंबर ये वाला आएगा बच्चों। जो कि ऑप्शन देखते हैं, ये वाई वाला आंसर कहाँ दिख रहा है? बी में, तो ऑप्शन नंबर हमारा बच्चों हो जाएगा बी। आप लोग नोट आउट कर सकते हैं, हम साइड में हो रहे हैं। आइए बच्चों छठवां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कहता 5 अंकी बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंकों 3, 5, 7, 9 तथा 0 से बनाई जा सकती है। तो विषम संख्या की परिभाषा बच्चों हमने बताया था, वे संख्या जो 2 से पूरा पूरा ना कटे विषम संख्या कहलाती है। वे संख्या बच्चों जो 2 से पूरा पूरा ना कटे विषम संख्या कहलाती है। जैसे हम बात करते हैं बच्चों, और साथ ही ये बता दें बच्चों, जिस संख्या का अंतिम अंक या इकाई अंक 1 हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए, तो वो भी विषम संख्या ही होगी बच्चों, क्योंकि वो 2 से पूरा पूरा कटेगी नहीं। तो आइए देखते हैं विषम संख्या की परिभाषा एक बार हम बता देते बच्चों, फिर सवाल बात करते हैं। विषम संख्या में बच्चों हमने समझा दिया है, फिर भी आप लिख समझ सकते हैं एक बार विषम संख्याएं क्या है। विषम संख्याएं देखेंगे बच्चों, वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा ना कटें विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कुछ उदाहरण एक सवाल देते हैं बच्चों, जैसे हमने कहा एक संख्या में 457 लिखा, 437 लिखा बच्चों, क्या इसे हम 2 से काटेंगे? अगर 2 से ही कट गया तो सम संख्या कहलाएगी, अगर 2 से ना कटे तो विषम। जैसे बच्चों 2 दूनी 4, ये खत्म, 3 उतारा, 2 एकन्नम 2 बच्चों, 1 बचा, ये 7 उतारे, 2 अठे 16, तो शेष बच्चों 1 आ गया, तब ये हम कह सकते हैं कि विषम संख्या है। अब हम बात करते हैं बच्चों जिस संख्या का हम बात करें विषम संख्या, दूसरे तरीके से अगर हम बात करें बच्चों, हमें अगर हम ये कहते हैं कि अगर कोई भी विषम संख्या है तो हम उसका अंतिम अंक देख के जान सकते हैं कि विषम है या सम संख्या है। तो विषम संख्या की सबसे बड़ी खासियत ये है, जिस संख्या का अंतिम अंक 1 या 3 या 5 या 7 या 9 है, जिस संख्या का अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9 है, तो वो विषम संख्या कहलाएगी। तो आइए बच्चों अब इसके बारे में बात करते हैं। इस संख्या को विषम संख्या कह रहा है कि 3, 5, 7, 9 और 0 का प्रयोग करके बड़ी से बड़ी विषम संख्या। तो सबसे पहले बच्चों देखें बड़ा से बड़ा अंक क्या है? 9, फिर उससे थोड़ा छोटा क्या है? 7, फिर 5। अगर बच्चों ये 3 और अगर हम यहाँ 3 और 0 रख दें तो ये सम संख्या हो जाएगी। तो बच्चों ये तो हो ही नहीं सकती, तो तब हम ये कह सकते थे विषम चाहिए तो 9, 7, 5, फिर 0 पहले रख दे बच्चों उठा के यहाँ, फिर 3 रख दे, तो ये बड़ी से बड़ी विषम संख्या होगी जो कि 3, 5, 7, 9 3, 5, 7, 9 और 0 का प्रयोग करके बनाई जा सकती है। तो बच्चों ये ऑप्शन इसका कौन है? 9, 7, 5, 0, 3। तो ये ऑप्शन बच्चों क्या है? ऑप्शन नंबर सी है बच्चों। इसे आप लोग नोट आउट कर लें, हम साइड में। आइए बच्चों देखते हैं अंकों 2, 4, 0, 7 से बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल इनमें से कौन सा होगा। बच्चों आइए देख लेते हैं। 2 लिखें, 4 लिखें, 0 लिखें, 7 लिखें। तो सबसे बड़ी संख्या लिखना है बच्चों, तो 7, सबसे बड़ा अंक क्या है? 7, फिर उससे छोटा 4, फिर 2, फिर 0, ये सबसे बड़ी संख्या आई बच्चों। ये सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखना है तो पहले 0 नहीं बच्चों, 0 से थोड़ा बड़ा नंबर क्या है? 2, फिर अब 0 रख दो बच्चों, फिर उसके बाद 4 और 7, इनको जोड़ दो बच्चों। 7, 4, 2, 6, 4 और 7, 2, 9, 94, 67, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों सी है। आप इसे नोट आउट कर लें, हम साइड में हो रहे हैं।
आइए बच्चों देखते हैं ये अगला प्रश्न क्या कहता है। लिखा है बच्चों 15,000 प्लस 1400 प्लस 3 दहाई, इनमें से कह रहा कौन सा उत्तर होगा। चेक करते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों 15,000 तो ये 15 हो गया, अब 1000 लिखा तो बच्चों ये 15,000 हो गया। अब 1400 लिखा हुआ है बच्चों तो ये 1400 लिख दीजिए। इकाई दहाई सैकड़ा, तो हमें 1400 लिखना है तो बच्चों ये कितना हो गया, सॉरी बच्चों 1400 हो गया, ठीक बच्चों। फिर उसके बाद बात करते हैं 3 दहाई, तो 3 दहाई का मतलब हो गया बच्चों 30 और जोड़ दिए, ये उत्तर है बच्चों। फिर भी देखें आप दूसरे तरीके कैसे देख सकते थे। 15,000 तो ये बच्चों लिखा ही था, 15,000 ही लिख देना था। फिर लिखा है 1400, 14 ये लिखना बच्चों 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 14 से, तो आगे बच्चों 1400 आया, तो ये 1400 यहाँ लिख दीजिए। दहाई 10 होता है बच्चों, यहाँ क्या लिखा है दहाई इधर पर 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करिए 30, तो 30 ये जोड़ दीजिए बच्चों। 0 3 4 6 1, तो 16,430 जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों ए है। आप लोग इसे नोट आउट करें, हम साइड में हो रहे हैं। आइए बच्चों देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए बच्चों ये लिखा है 5 अंक की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं जिनमें सभी अंक भिन्न हैं। फिर सुनिए बच्चों 5 अंक की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं जिनमें सभी अंक भिन्न हैं का अंतर, भिन्न हो का अंतर बताएं बच्चों, ठीक है। पहले हम ये बता दें बच्चों 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या हमें बनाना है, तो हम ये समझा दें बच्चों कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल हमारे पास बच्चों ये आए 10 डिजिट, मतलब टोटल जो डिजिट है इसमें है 10 बच्चों। तो हमें बड़ा नंबर बनाना है, जो बड़ी संख्या बनाना है बच्चों, बड़ी संख्या। अगर बड़ी संख्या बनाना तो सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या है बच्चों 9, तो 9 ले लें। और उसके बाद फिर बच्चों 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, तो 5 अंक की संख्या हो गई 2, 2, 4, 1, 5, तो ये बड़ी से बड़ी आई बच्चों। अगर छोटी से छोटी संख्या बनाना है, छोटी से छोटी संख्या बनाना है बच्चों, तो हमें इन अंकों में देखना है सबसे छोटा नंबर क्या है बच्चों 1, 0, तो 0 पहले नहीं लेंगे, पहले बच्चों क्या रखेंगे 1, फिर उसके बाद 0, फिर स्टार्ट करेंगे 2, फिर 3 और फिर 4। अब बच्चों क्या कहा है इनका अंतर, तो अंतर बच्चों घटा दें। 5 से 1 गया, 5 से 4 गया 1, 6 से 3 गए 3 बच्चों, 7 से 2 गया 5, 8 से 0 गया 8, 9 से 1 गया 8, 88,553, मतलब बच्चों 88,531, 88,531 ऑप्शन नंबर बी है बच्चों। इसे आप नोट आउट कर सकते हैं। साथ ही बच्चों ये बता दें ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसे आप लोग सही से समझ पाए हैं और नहीं सही समझें बच्चों तो फिर दोबारा आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। साइड में हम हो रहे हैं। आइए बच्चों ये सवाल देखते हैं। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या जो सभी अंकों 0, 4, 6 तथा 8, फिर क्या लिखा बच्चों कोष्टक में अंक दोहराए जा सकते हैं से बनाई जा सकती है का अंतर। फिर से एक बार सुनिए बच्चों 6 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो सभी अंकों 0, 4, 6 तथा 8 अंक दोहराए जा सकते हैं से बनाई जा सकती है का अंतर। ठीक है बच्चों, हमें कौन सा अंक लेना है 0, 4, 6 और 8 से हमें 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेना है। तो बड़ी से बड़ी संख्या बच्चों बड़ी से बड़ी संख्या लेना, तो बड़ी संख्या लेना तो बच्चों हमें 6 अंकों की संख्या लेना है। तो हमें यहाँ 4 ही अंक है तो हम कौन से अंक को दोहरा लें जो बड़ा नंबर होगा। तो हमने कहा 8 है बच्चों, हम इसको हमारे पास 4 थे तो हमने ये कहा कि हम अगर 8 दोहरा लें एक बार और दोहरा लेंगे बच्चों तो 8 8 8, फिर उसके बाद हमने क्या लिख दिया भैया 6 4 0। तो ये बताइए 2 2 4 2 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आ गई। देखिए बच्चों हमने 8 इसलिए प्रयोग क्योंकि बड़ा से बड़ा नंबर लिखना है और दोहराए जा सकते हैं। तो 8 को हमने 3 बार लिखा, फिर 4 ये 6 रख दिए बच्चों, फिर 4 और 0, ये बड़ी से बड़ी संख्या आ गई। अगर छोटी से छोटी संख्या की बात करें बच्चों, छोटी से छोटी संख्या तो सबसे छोटा अंक क्या है 0, लेकिन 0 पहले नहीं लिखेंगे तो फिर क्या लिखेंगे बच्चों 0 से थोड़ा बड़ा नंबर क्या है 4।
अब उसके बाद बच्चों हम 0 ही रख देते हैं, क्योंकि छोटी छोटी नंबर थे तो 0 और 0 ये रख देंगे बच्चों। फिर इससे थोड़ा बड़ा नंबर अब क्या है बच्चों, अब हम रख सकते हैं 4 तो रख लिए हैं बच्चों, 4 रख लिए हैं और फिर उसके बाद 0 0 0 रख दिए हैं। अगर अब बात करें बच्चों तो अब हम अंक दोहराए जा सकते हैं। तो हम अगर ये कहें कि अगर बच्चों अब हमें क्या लिखेंगे बच्चों, हम 6 लिख सकते हैं और 8 लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ 4 0 0 0 लिखने के बाद हम यहाँ 4 भी लिख सकते थे, लेकिन समस्या ये है बच्चों कि सारे के सारे अंकों का प्रयोग भी करना है। तो हमने कहा 4 और 0 0 करके 6 8 कर दी। तो हमने देखो 4 भी इससे उठा लिया, 0 भी उठा लिए, 6 भी और 8 भी। अब इनका अंतर कह रहा तो अंतर घटा दें। 10 से 8 गए बच्चों 2, यहाँ बचा कितना भाई 3, 3 से ये घटेगा नहीं, इससे ले लो 13, 13 6 गए बच्चों 7 आया, ये बचा क्या 5। अब देख लें बच्चों 7 6 13, ठीक है, ये 8 आएगा बच्चों और ये भी 8 आएगा और 8 से 4 जाएंगे तो बच्चों 4, 48 85 72 इसका उत्तर है बच्चों, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। आप लोग इसे नोट आउट करें, हम साइड में हो रहे हैं बच्चों। आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर बताएं। तो 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या बच्चों, 1 के साथ 5 0 लगा दीजिए बच्चों, 2 2 4 5 0, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आई और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये बच्चों, और इनका कह रहा अंतर, तो घटा दीजिए बच्चों। यहाँ 0 क्या है, घटेगा नहीं बच्चों। आप एक काम करिए, यहाँ से उठाइए एक, इस देखेंगे बच्चों, यहाँ से उठा के एक ले लीजिए, तो यहाँ 10 हो जाएगी तो उठाएंगे, यहाँ 10 यहाँ 9, यहाँ 10 यहाँ 9, तो ऐसे करके बच्चों 10 10 से 9 गया 1, और यहाँ कितना बचा बच्चों 9, 9 से 9 गया 0, 9 से 9 गया 0, 9 से 9 गया 0। फिर बच्चों ये क्या कहते हैं, अब यहाँ क्या है बच्चों 9 बचा, ये 9 ही लिख दीजिए बच्चों। फिर सुनेंगे बच्चों, देखेंगे एक बार फिर से, 10 से 9 गया 1, 9 से 9 गया 0, 9 से 9 गया 0, 9 से 9 गया 0। अब यहाँ तो कुछ है नहीं बच्चों, तो 9 से 0 यहाँ कुछ है नहीं, तो यहाँ 9 ये लिख देंगे। तो 9001 ही हमारा आंसर बच्चों, जो कि सॉरी बच्चों, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 90,001, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए है बच्चों। आप लोग इसे नोट आउट कर सकते हैं, हम साइड में हो रहे हैं। आइए बच्चों देखते हैं ये सवाल क्या कह रहा है। विभिन्न अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो। ठीक बच्चों, देखते हैं, हमें ये पता है कि 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या चाहिए, जो छोटी छोटी संख्या, जो 9 कहाँ पे, दहाई के स्थान पर। तो हम बच्चों यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। 0 से 9 तक लिखें तो कितने अंक होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम ये देख रहे हैं बच्चों, तो टोटल डिजिट इसमें हैं 10 हैं हमारे पास। ठीक है बच्चों, अब हमसे कह रहा है कि 4 अंक की संख्या चाहिए। तो बच्चों 1 2 3 4 अंक की, 9 दहाई पर, तो इकाई दहाई, तो 9 दहाई पर आ जाए। छोटी से छोटी संख्या लिखना बच्चों, तो 9 तो काम खत्म। अब इसमें छोटा से छोटा नंबर क्या बचा, 0। सबसे छोटा नंबर इसमें 0 है, लेकिन 0 पहले नहीं लिखेंगे बच्चों, 0 से बड़ा नंबर क्या है, अब 0, अब 1 के बाद 0 लिख दो बच्चों। अब उससे थोड़ा सा बड़ा नंबर क्या है, 2। ये 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है, जिसमें हमने क्या किया बच्चों, 9 दहाई पर लिख लिया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसका उत्तर कौन सा होगा बच्चों, पहला 1092। ठीक बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इसे आप फिर से एक बार क्या कहते हैं, वीडियो क्या कहते हैं, रोक के आप देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, साइड में हम हो रहे हैं। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है 476 गुणे 908, सॉरी बच्चों 476 गुणे 198 गुणे 359 गुणे 242 में इकाई अंक बताएं। तो इकाई अंक क्या होता है बच्चों, किसी भी संख्या का अंतिम अंक क्या कहलाता है बच्चों, इकाई अंक। किसी भी संख्या का अंतिम अंक इकाई अंक कहलाता है। तो देखिए इकाई अंक हमें चाहिए, तो बच्चों इसका इससे मल्टीप्लाई करें, 48, इसका इससे मल्टीप्लाई करें बच्चों, 9 दूनी 18, ये लिख दीजिए 18 बच्चों। अब इकाई अंक चाहिए तो 8 का 8 से गुणा करो, 8 8 64, तो इकाई अंक क्या है बच्चों, 4। तो ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो कि ऑप्शन नंबर ए है बच्चों, उत्तर आएगा 4। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों इस संख्या में भी इकाई अंक देखते हैं 564 गुणे 354 गुणे 351 गुणे 432 गुणे 61 में इकाई अंक।
तो बच्चों इकाई अंक क्या है, किसी भी संख्या का अंतिम अंक इकाई अंक कहलाएगा। यदि बच्चों इसका मल्टीप्लाई इससे करें, इसका मल्टीप्लाई, देखो बच्चों इसका मल्टीप्लाई करके जो गुणनफल आएगा इससे मल्टीप्लाई कर दें, फिर जो आएगा गुणनफल इसको मल्टीप्लाई इससे कर दें, फिर जो गुणनफल आएगा इससे मल्टीप्लाई कर दें, और लास्ट वाला जो अंतिम अंक होगा वो इकाई अंक कहलाएगा। लेकिन इस तरीके करेंगे तो बच्चों काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो अगर इकाई अंक की बात करें बच्चों, तो अंतिम अंक सारे के सारे ले लीजिए, उनको आपस में गुणा कर दीजिए। बच्चों जैसे हमने कहा 4 चौक 16, तो 16 आया, तो फिर इसमें इकाई अंक क्या है बच्चों, ये 6 लिख दिए। फिर समझें, अब आगे हम कहें कि 2 एक अन्नम 2, तो 2 ये लिख दिए बच्चों। अब 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लें बच्चों, 6 दूनी 12, तो फिर इकाई अंक कितना आएगा 2। ठीक बच्चों, फिर इसके बाद यहाँ क्या है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई करें। फिर समझें बच्चों, एक बार समझिएगा फिर से। देखिए बच्चों, अगर हमें इकाई अंक लेना है तो अंतिम अंक 4 ये उतार लीजिए, ये वाला 4 उतारिए, और ये वाला 1 उतारिए, और ये वाला 2 उतारिए, और ये वाला 1 उतार लीजिए। बस इतनी बात है बच्चों। जैसे मैं कहूँ इनका गुणा करें 4 चौक 16 गुणे 2 एक अन्नम 2, तो बस अगर मैं कहूँ कि इसमें अगर इसका मल्टीप्लाई 16 लिखा बच्चों, तो 16 दूनी 32 पढ़ ले, या तो इसमें अंतिम अंक क्या ले लें, अब इसका अंतिम अंक क्या ले लें 6, और इसमें क्या ले लें 2, 6 दूनी 12, और अंतिम अंक क्या आ गया 2, तो इसका इकाई अंक बच्चों 2। ठीक बच्चों, और साथ में बच्चों ये बता दें, जैसे देखिए और कुछ सवाल के माध्यम से हम लेते, जैसे और कुछ सवाल ले लें। जैसे हमने ये कहा ऐड में आ गया, कह रहा है इसका इकाई अंक बताओ बच्चों, तो इसको हमें अंतिम अंक जोड़ दें बच्चों, 5 4 4, तो 5 + 4 + 4, तो 4 4 8 5 13, तो इसमें अंतिम अंक क्या है भाई 3 आया। तो यह इसका इस संख्या का जोड़ने के बाद इकाई अंक आया 3 बच्चों। जैसे हम ये कह दिए बच्चों, और एक नंबर ले लें गुणे में, हमने कहा इस संख्या का इकाई अंक बताइए बच्चों। तो इस संख्या की इकाई अंक बताना है बच्चों, तो हमने कहा अंतिम अंक ले लें, अंतिम 4 ये वाला, और अंतिम 4 ये वाला बच्चों, और अंतिम 4 ये वाला, और अंतिम 4 ये वाला ले लीजिए। तो इकाई अंक 4 चौक 16, फिर बच्चों 4 चौक 16, तो हमें इकाई अंक चाहिए तो ये वाला फिर ले लो, 6 × 6 से फिर मल्टीप्लाई करो, 6 36, अंतिम ही अंक बच्चों क्या कहलाता है इकाई अंक। तो इस संख्या का इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इकाई अंक 6 आएगा बच्चों। ठीक है, और एक उदाहरण के माध्यम से कोई सवाल लेते हैं बच्चों। देखो बच्चों, इसका इकाई अंक की बात करें तो बच्चों देखें, हम ये 1 ले लिए, और यहाँ से 4 ले लिए, यहाँ से 4 ले लिए, यहाँ से 5 ले लिए बच्चों। तो अगर हम बात करें इसका 4 एक अन्नम 4, तो हम डायरेक्ट कहें बच्चों 4 एक अन्नम 4, और उसके बाद 5 चौक 20, तो इसमें इकाई अंक बच्चों इसका 4, और इसका क्या ले लें 0 4 0 0, तो इकाई अंक इसमें क्या है बच्चों 0। ठीक है बच्चों, साइड में हो रहे हैं, आप लोग इसे नोट आउट कर लें। आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है। भाग के एक प्रश्न में किसी विद्यार्थी ने गलती से 3 के स्थान पर 8 को भाजक ले लिया तथा उत्तर 15 प्राप्त किया सही उत्तर क्या है। देखो बच्चों, हमने माना कि कोई संख्या x रही होगी, उसे हमने किससे भाग दिया बच्चों 8 से, तो मतलब भाजक से 8 से भाग दिया। फिर भागफल कितना है बच्चों 15, तो संख्या कितनी रही होगी, बटे वाली चीज़ गुणे में जाएगी बच्चों, तो x बराबर 15 × 8, तो x बराबर 15 8 120, तो नंबर रहा कितना होगा बच्चों 120। लेकिन कह रहा है सही उत्तर प्राप्त, सही उत्तर क्या है, तो मतलब भाग के एक प्रश्न में किसी विद्यार्थी ने गलती से 3 के स्थान पर 8 से भाग दिया, तो प्रश्न में रहा बच्चों आंसर क्या था 120, लेकिन इसे भाग किससे करना था 3 से, तो 3 से भाग करेंगे तो सही उत्तर क्या है बच्चों 3 एक अन्नम 3 3 चौक 12, तो उत्तर क्या है बच्चों 40। तो सही उत्तर हमारा बच्चों 40 है। बच्चों ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है बच्चों, तो इसका उत्तर बच्चों ऑप्शन नंबर बी आएगा। आप लोग नोट आउट करें, हम साइड में हो रहे हैं। आइए बच्चों कह रहा है 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं ज्ञात कीजिए। 1 से 30 तक, तो बच्चों 1 से 30 तक अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर 23 के बाद बच्चों 24 नहीं, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29। तो कह रहा है 1 से 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तो गिन लो बच्चों 2 2 4 2 6 2 8 1 9 1 10। तो 1 से 30 तक अभाज्य संख्याएं बच्चों कितनी होती हैं 10। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए है बच्चों, नोट आउट कर सकते हैं। साथ में ये बता दें बच्चों कि अगर कोई पूछे कि 1 से
50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती तो बच्चों क्या बताओगे? 15। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती बच्चों? 15। अगर कोई पूछे कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती बच्चों, बोलोगे 25। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक बच्चों, नोट आउट कर लें, साइड में हो रहे हैं। अंकों 7, 2, 4, 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंक की संख्या जब एक अंक एक ही बार प्रयोग होता, मतलब दोबारा नहीं बच्चों, तो ठीक है, सबसे 2 लिखा, 7 लिखा, 2 लिखा, 4 लिखा, 8 लिखा, 0, सबसे बड़ी संख्या चाहिए, तो सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या है बच्चों? 8, फिर 7, फिर 4, फिर उससे छोटा क्या है? 2, फिर 0, तो बड़ा नंबर ये है बच्चों। तो 87,420 ये इसका आंसर है बच्चों, 87,420 ये इसका आंसर है, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ तक हो गया? हाँ ठीक बच्चों, आप लोग नोट आउट करें। आइए बच्चों, 3 की पावर 4 और 2 की पावर 2 में इकाई अंक क्या है? तो 3 की पावर 4 का मतलब बच्चों ये लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, और 2 की पावर 2, 2 इंटू 2। तो बच्चों अगर हम बात करें इसे गुना करने के लिए, आपसे बात किया जाए तो 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 2 दूना 4, तो हम कहते हैं 9 9 81 बच्चों, तो इंटू 4, तो इकाई अंक ले लें 1 और 4, तो 4 1 9 4, तो इकाई अंक कितना है बच्चों? 4। आप लोग इसे नोट आउट करें, हम साइड में हो रहे हैं। आइए बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, एक बार परीक्षा में आ भी चुका है बच्चों। देखो क्या लिखा है बच्चों, इनमें से कौन सत्य है? शून्य एक विषम संख्या है, तो बच्चों हम ये बता देना शून्य न विषम संख्या है ना ही सम संख्या, तो हम इसे काट दें बच्चों, ये गलत बात है। शून्य एक सम संख्या है, तो ये भी क्या है? गलत। हमने बोला बच्चों न शून्य विषम संख्या है ना ही सम संख्या, तो गलत। शून्य एक अभाज्य संख्या, ये भी नहीं है बच्चों। शून्य ना तो विषम है और ना ही सम, तो ये बात क्या है बच्चों? सत्य है। तो आप लोग इसे नोट आउट कर सकते हैं। इसका मतलब एक ए वाला, बी वाला, सी वाला गलत है और डी वाला हमारा सही है बच्चों, ठीक है बच्चों। बच्चों एक बात और इसमें ध्यान रखेंगे, शून्य है क्या? तो हम ये बता दें बच्चों, शून्य अपने आप में जो शून्य है, शून्य जो है ये पूर्णांक है बच्चों। क्या है? ये पूर्णांक है। और कैसा पूर्णांक है? इसको स्वयं बोला गया है, इसको शून्य पूर्णांक बोला गया है। क्या बोला गया बच्चों? शून्य पूर्णांक, ठीक बच्चों। और शून्य पूर्ण संख्या भी है बच्चों, पूर्ण संख्या भी है, ठीक बच्चों। फिर सुनेंगे, शून्य अपने आप में एक पूर्णांक है और शून्य को शून्य पूर्णांक बोलते हैं और शून्य को पूर्ण संख्या भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। आइए बच्चों, ये प्रश्न देखते हैं। कह रहा है 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल बताओ। तो बच्चों 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल मतलब जोड़ की बात कर रहा है। तो बच्चों 1 से 25 तक लिख लें, उसके बाद जोड़ दे तो आंसर तो हम बता सकते हैं, लेकिन ये समस्या की बात है तो इसके लिए एक सूत्र होता है बच्चों। आइए देखते हैं। जैसे हम बात करें ये बच्चों 1 2 3 4 5 डैश डैश कहाँ तक बच्चों? n तक। तो इसका योग होता है n प्लस 1/2। कैसे बच्चों समझाते हैं? जैसे हमने कहा बच्चों, हमने 1 लिखा, फिर 2 लिखा और फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा। तो पहले हम बताएं बच्चों इसका योग कितना होगा, तो आपने बता दिया जोड़ के 4 3 7 2 9 1 10। फिर से बच्चों 4 3 7 2 9 1 10। फिर हमने कहा बच्चों 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया और 5 लिख दिया। तो 4 3 7 2 9 1 10 5 15। तो हमने कहा इसके लिए बच्चों हमने ये डायरेक्ट जोड़ के लिख दिया क्योंकि अभी छोटा था, लेकिन हम कहें इसको हम n प्लस 1/2 से हल करें। तो हमने बच्चों कहा कि 1 से 4 तक 1 2 3 4, तो n का मान यहाँ बच्चों कितना है? 4। तो इस सूत्र में रख के देखें n प्लस 1/2। तो देखें बच्चों n के दर पर 4 रखें और 4 में 1 जोड़ दें बच्चों, n के दर पर 4 रखें और 4 में 1 जोड़ें 5/2। 2 1 9 2 2 2 9 4, तो 2 5 10। तो ये देखो बच्चों 10 आया, ये कि 10 योग मिल रहा है, ठीक बच्चों। आइए बच्चों इसको देखते हैं 1 2 3 4 5। तो n का मान यहाँ कितना है बच्चों? 5। n का मान कितना है? 5। तो योग के लिए n प्लस 1/2। तो n 5 और 5 में 1 रख दें बच्चों 6 और बट्टे 2। 2 1 9 2 2 3 6, तो 5 3 15। तो ये देखो बच्चों 15 आ गया है, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में आया। तो 1 2 3 4 प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बच्चों होता है n प्लस 1/2। n प्लस 1/2 ये योग का सूत्र है बच्चों,
योग का सूत्र है। ठीक बच्चों, हम इसे इरेज कर देते हैं ये वाला, फिर आगे समझाते हैं। ठीक बच्चों, देखते हैं ये वाला सवाल। 1 से 25 तक की बात कर रहा बच्चों, तो 1 + 2 + 3 डैश 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 25 तक की बात कर रहा। तो बच्चों हमने ये देखा ये 25 तक के बारे में, तो यन का मान कितना है बच्चों, यहाँ 25 आया। ठीक है, यन का मान 25, तो हम रख सकते हैं यन + 1/2। तो बच्चों हमने यहाँ 25 रख दिया, अब 25 में 1 जोड़ दिए 26/2। 2 × 9 2, 2 × 9 2, 2 × 6, तो 25 × 13 बच्चों, गुणा करके देखें 25 3 75, 7 बचा बच्चों, 25 × 9 25 और 25 5 30 2 32, तो 325 इसका आंसर होगा, जो कि बच्चों ऑप्शन नंबर बी है। आप लोग इसे नोट आउट कर सकते हैं। ठीक बच्चों, ठीक बच्चों, आइए इस पे कुछ सूत्र थे, हम उसको लिखा देते हैं। जैसे बच्चों हमने अभी बताया कि इन प्राकृत संख्याओं को योग के लिए सूत्र बताएं। 1 जैसे है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, डैश डैश कहाँ तक, इन तक की संख्याओं का योगफल होगा बच्चों यन + 1/2। लेकिन हम बच्चों ये कह दें कि इन प्राकृत संख्याओं के वर्गों को योग, जैसे 1 का स्क्वायर बच्चों, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, डैश डैश n का स्क्वायर। इसके लिए सूत्र बच्चों ये है n/6, फिर n + 1, फिर 2n + 1, ये सूत्र होता है बच्चों। फिर सुनिए बच्चों, n/6, फिर n + 1, फिर 2n + 1 होता है बच्चों। ठीक है, और जैसे मैं कहूँ कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, डैश डैश कहाँ तक बच्चों, n का क्यूब। तो इसके लिए सूत्र यही वाला लगेगा, लेकिन स्क्वायर हो जाएगा n + 1/2 का होल क्यूब। ठीक बच्चों, ये सूत्र है। जैसे मैं कुछ सवाल देता हूँ बच्चों, मैं कह दूँ कि 1 से, प्रश्न नंबर 1 आपको दे रहा हूँ, मैं कहूँ 1 से 100 तक की संख्याओं का योगफल बताओ। ये पहला प्रश्न बच्चों। दूसरा मैं दे रहा हूँ, मैं कह दूँ 1 से 50 तक की 1 से 50 तक की संख्याओं, 1 से 50 तक की 1 से 50 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल बताओ। तीसरा सवाल बच्चों, मैं ये कह दूं कि 1 से 50 तक की संख्याओं के घनों का योगफल बताओ। ठीक बच्चों, आप ये 3 सवाल के जवाब अगली वीडियो में देंगे बच्चों। ठीक है, और साथ में हम ये बता दें बच्चों, आप इसे घर के से लगा सकते हैं। आज ये हमारी वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है बच्चों, फिर अगली वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों और दोस्तों तक पहुँचाने का प्रयास करें बच्चों। थैंक यू।